इन हरामखोरों ने इतने जुर्म करे। ये मंदिर के अंदर तो पढ़ता था कुरान, हाँ। और वहाँ पर अगर इसका कोई विरोध कर देते कि जी आप मस्जिद के अंदर भी पढ़ो, तो ये उनको जेल में फेंक देता था। हाँ। इतना हरामखोर आदमी था। आप कहते थे कि जी बापू तो चरखा चलाता था, बापू की तो आंतें दुखती थी, बापू के तो हाड़ कांपते थे। बापू के हाड़ एकदम स्ट्रेट रहते थे, सीना तान के खड़ा रहता था अंग्रेजों के सामने। तो जैसे ही कोई जवान लौंडिया दिख गए, चले आ जा, कमर झुक गई, कंधे झुक गए, उसके तुरंत कंधे झुक जाते थे। कहते भाई ये 2 लाठियां अपनी। अरे ऐसे कैसे? आपको आपकी कितनी उम्र है सर? 22 साल। 22 साल। अभी आपको कपल डांस नहीं आता होगा। उस डोकरे ने उस टाइम पे कपल डांस बता दिया, उसको गोरियों के साथ ऐसे चक्री बना के घुमाया। जिन लोगों ने मोदी जी के खिलाफ बोला उनके ऊपर एफआईआर की जा रही है, और ये मैडम हमारे राष्ट्रपिता के ऊपर कितने गंदे गंदे आरोप लगा रही हैं, कितने गंदे गंदे शब्द यूज़ कर रही हैं। अब आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? ये देश इतना गिर गया है कुछ लोगों की वजह से कि जो हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी भी कोई वैल्यू नहीं रह गई है भाई। क्योंकि अब जो भी हैं वो सिर्फ मोदी जी हैं। बाकी देश जिसने भी आज़ाद कराया और हमारे पास जो फ्रीडम है उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। ये मैडम बोलती हैं कि इनको गाली क्यों पड़ती हैं। भाई आप कभी अपने आप को सुनते हो कि आप क्या बोलते हो? मतलब आई एम सॉरी टू से बट यू फेल्ड एज अ ह्यूमन बीइंग। आप तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो जैसे आप महात्मा गांधी जी के पड़ोस में रहती थी, आप उनकी पड़ोसन थी और आपने ये सब देखा। आपको एक बात बता दूं, महात्मा गांधी जी लंदन से पढ़ के आए थे। अगर वो इंडिया में कपल डांस ही करने लग जाते और लड़कियों की तरफ गलत निगाहें रखने लग जाते तो ये देश आज़ाद नहीं हो पाता। और जिस पार्टी के साथ मिलके आप ये गंद बकती हैं ना, उस पार्टी में सारे के सारे रेपिस्ट करप्ट लोग भरे पड़े हैं। कैसे बोल लेते हो? उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता है कभी? कभी उन पे भी ध्यान दो, उनके बारे में भी बताओ। सब पे तो इल्ज़ाम लगा चुकी हैं, सारे तो देशद्रोही हैं सिर्फ बीजेपी वालों को छोड़ के। तो अब सिर्फ राष्ट्रपिता ही बचे थे, उनको भी इन्होंने नहीं छोड़ा। अब कोई मुझे बताएगा कि इनके खिलाफ एक्शन कब लिया जाएगा? इनके अभद्र शब्द हमारे राष्ट्रपिता के बारे में निकल रहे हैं। इनकी जुर्रत इतनी बढ़ चुकी है, इनके अंदर डर बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया का नाम तो इन्होंने वैसे भी बदनाम कर रखा है।